नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज हम लोग घटना चक्र से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। मेडुअल हिस्ट्री का पहला पार्ट, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? आनंदपाल, जयपाल, भीमदेव या कामलूक? तो सही उत्तर है, जिस शासक ने गजनी अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था वो है आपका जयपाल। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, गजनी के मोहम्मद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? दिद्दा, चक्रवर्मन, अवंतीवर्मन या फिर शंकरवर्मन? तो गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक आपके दिद्दा था। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित मंगोल शासकों पर विचार करिए। चंगेज खां, काबुल खां, कुबलई खां। अब इनका कालक्रम क्या होगा? सही अनुमान लगाना है मित्रों इन तीनों का, चंगेज, काबुल खां और कुबलाई खां। तो सही उत्तर होगा आपका, स्टार में दिया हुआ है, देख लेते हैं व्याख्या। मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खां द्वारा मध्य एशिया में की गई थी। खान मूलतः मंगोलियाई उपाधि थी जिसे मंगोल शासक धारण करते थे। प्रमुख मंगोल शासक चिंगेज खां या चंगेज खां, ओगतोई खां, गुयूक खां, मोंगके खां तथा कुबलाई खां। ये सही सीरीज थी। क्वेश्चन 4, भारत पर अपने छापे के दौरान महमूद ने निम्नलिखित में से किस बात का प्रदर्शन नहीं किया था? तो जिस बात का प्रदर्शन नहीं किया था, अस्थायी संस्थानों के निर्माण की क्षमता का, साहस और उद्यम भावना का, तुर्की घुड़सवार सेना के तेज आंदोलन का, इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छोड़ने की गाजी की भावना का। तो सही उत्तर है ए, अस्थायी संस्थानों के निर्माण की क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया था। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने मोइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था? भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय, अजयपाल, कुमारपाल? तो जिस शासक ने मोइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था वह था भीम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया? गांगेयदेव, युवराज देव, कोकल्ला द्वितीय या शंकरगण तृतीय? तो जिस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया वह था आपका कोकल्ला द्वितीय। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? सेल्जुक, गुज, करलुग या संसबनी? तो तुर्की जनजातियों में जो शामिल नहीं है वो है आपके संसबनी। सेल्जुक, गुज और करलुग तुर्की जनजातियों में शामिल हैं। एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित करना है मित्रों। मोहम्मद बिन कासम, महमूद गजनवी, तैमूर, चंगेज खां। तो किस तरह से होंगे? सही उत्तर अनुमान लगा लीजिए। तो सही उत्तर है बी, मतलब 1, 2, 4 और 3। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, चंगेज खां और तैमूर। तो कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, चंगेज खां और तैमूर। क्वेश्चन नंबर 9, मुरूज ल जहाब का लेखक कौन था? अल मसूदी, अल बरूनी, अल उल्बी या इब्न हौकल? तो मुरूज ल जहाब का लेखक आपका था अल मसूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था? सदका, खराज, वक्फ या जजिया? तो सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर आपका खराज कहलाता था। सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। 11th, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? ताजुल मासिर, तारीख़-ए-यामनी, चचनामा या सियासतनामा? तो जो ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है वह है चचनामा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? कश्मीर, सिंध, पंजाब या फिर गुजरात? तो चचनामा जिस प्रदेश के इतिहास के वर्णन करने वाला ग्रंथ है वह है आपका सिंध। क्वेश्चन 13, फतहनामा ग्रंथ का संबंध है मोहम्मद गौरी के भारतीय आक्रमण से, अरबों की सिंध विजय से, महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण से, बलबन की नीतियों से? तो फतहनामा ग्रंथ का संबंध आपके अरबों की सिंध विजय से है। क्वेश्चन 14, चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? तो अभी हम लोगों ने देखा मित्रों कश्मीर, सिंध, पंजाब या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है सिंध। 15th क्वेश्चन, भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था महमूद गजनवी, सुबुक्तुगीन, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद बिन कासिम? तो भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता आपका मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी पेशावर में, काबुल में, उद्भांडपुर में या अटक में? तो महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी उद्भांडपुर में। क्वेश्चन 17, महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? काबुल, पेशावर, अटक, उद्भांडपुर अथवा वहिंद? तो महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर अथवा वहिंद में थी। क्वेश्चन 18, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? जयपाल, जयसिंह, दाहिर या आनंदपाल? तो महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा जयपाल था। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस हिंदू शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल या भीम ने? तो जिस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया वह था आपका जयपाल। 20, जयपाल किस वंश से संबंधित थे? परमार, चौहान, शाही या राष्ट्रकूट? तो जयपाल आपके शाही राजवंश से संबंधित थे। क्वेश्चन 21, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 20, 19, 18 या फिर 17? तो सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आपके 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन 22, महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल या इनमें से कोई नहीं? तो महमूद गजनवी ने सबसे पहले आपके जयपाल को हराया। अब ये विशेष तथ्यों में मित्रों मैं इसको रीडिंग नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मेन मकसद मित्रों मेरा रिवीजन है। जो आप अपना अनुमान लगाइए, अपना आकलन करिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। 23, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? जयपाल, आनंदपाल, सुखपाल, त्रिलोचनपाल? तो जिस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था वो था आपका त्रिलोचनपाल। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि राज्य संरक्षण नहीं दिया गया, वहाँ विद्वान उदासीन रहे, भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया, विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवादों में उलझे रहे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी, गजनी का महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी? तो 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया आपके बख्तियार खिलजी द्वारा। 26, महान कवि फिरदौसी
किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन। तो महान कवि फिरदौसी जिसके दरबार की शोभा बढ़ाता था वह है सुल्तान महमूद। 27 निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था? मुइजुद्दीन गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का या फिर बलबन का? तो निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था आपके इल्तुतमिश का। नेक्स्ट 28 निम्नलिखित में से किसको फ़ारसी का होमर कहा गया है? उत्वी को, फिरदौसी को, अमीर खुसरो को या अलबरूनी को? तो फ़ारसी का होमर आपके कहा गया है फिरदौसी को। 29 महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया? मुल्तान, कन्नौज, मथुरा, थानेश्वर, कश्मीर। तो इसी में से मित्रों अनुमान लगाना है। ये 5 जगह हैं, मुल्तान, कन्नौज, मथुरा, थानेश्वर और कश्मीर। तो अनुमान लगा लीजिए। सही उत्तर पे आते हैं डी, मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था? धंगदेव, विद्याधर ने, नन्नुक ने या इनमें से कोई नहीं? तो जिस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था वह थे आपके विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? कुलचंद्र, मूलचंद्र, त्रिलोचन या भीमदेव? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक आपके त्रिलोचन थे। क्वेश्चन 32 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीमद्वितीय या जयपाल? तो 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जिस भारतीय शक्ति को पराजित किया वह था जयचंद। क्वेश्चन 33 पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जयचंद किस वंश का था? चंदेल, गढ़वाल, चालुक्य, तोमर? तो पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जयचंद आपके गढ़वाल वंश का था। 34 निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया था? अजयपाल, जयपाल, हरि राय या पृथ्वीराज चौहान? तो मुइजुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में जो मारा गया था वह था आपका जयचंद। 35 भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था? सुबुक्तगीन, अलप्तगीन, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी आपका सुबुक्तगीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? विग्रहपाल, धर्मपाल, आनंदपाल या विद्याधर? तो झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा आपका आनंदपाल था। 37 मित्रों अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखना होगा तो पॉज करके देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, आप भी अपना आकलन सिर्फ करिए मित्रों। इस सीरीज़ में मैं यही कर रहा हूँ। 37 तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? उर्दू, अरबी, हिंदुस्तानी या फ़ारसी? तो तुर्की के आगमन के साथ भारत में जिस भाषा का आरंभ हुआ वह है फ़ारसी। 38 तारीख़ हिंद पुस्तक लिखी है अबुल फजल, अमीर खुसरो, अमीर हसन या अलबरूनी? तो तारीख़ हिंद पुस्तक आपने लिखी है अलबरूनी ने। नेक्स्ट 39 उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था?
इब्न बतूता, अल फिरदौसी, अल बरूनी या अल रजा। तो उस विद्वान का नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, अल बरूनी। क्वेश्चन 40, किताबुल हिंद का लेखक कौन था? अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता या हसन निजामी। तो किताबुल हिंद का लेखक आपका था अल बरूनी। 41, तहकीक हिंद के लेखक थे अल बरूनी, अल इद्रिसी, सुलेमान या अल मसूदी। तो ये कई बार आ चुका है मित्रों प्रश्न, अल बरूनी तहकीक हिंद। 42, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताबुल रहला, किताबुल हिंद, किताबुल इस्लाम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अल बरूनी ने जिस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की वह था आपका किताबुल हिंद। 43, मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मूलराज द्वितीय या परमाल देव। तो मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक आपका पृथ्वीराज चौहान था। सॉरी मित्रों। नेक्स्ट 44, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? भीम द्वितीय, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, विद्याधर चंदेल। तो भारतीय राजाओं में से जिसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया वह था आपका भीम द्वितीय। 45, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, चंदेल, गंड या फिर जयपाल। तो महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व आपके स्टार में दिया है मित्रों, तो पढ़ लेते हैं। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जयपाल के पुत्र तथा हिंदू शाही वंश के शासक आनंदपाल ने किया था। 1009 ईस्वी में दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, कन्नौज और कालिंजर की सेनाओं ने आनंदपाल के नेतृत्व में वहंद के पास महमूद गजनवी की सेना से मुकाबला किया था, जिसमें संयुक्त सेना पराजित हो गई। (46) निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया? मुल्तान, सिंध, पंजाब, अनहिलवाड़ा। तो जिस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया वह था आपका मुल्तान। 47, निम्नांकित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, विद्याधर चंदेल, भीम द्वितीय। तो जिसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था वह था भीम द्वितीय। 48, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? पृथ्वीराज चौहान, गोविंदराज, जयचंद या मूलचंद। तो शहाबुद्दीन गौरी ने जिस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था वह था आपका जयचंद। 49, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? पृथ्वीराज, गोविंदचंद, हरिराज या जयचंद। तो राय पिथौरा के नाम से जो राजपूत शासक जाना जाता है वह है पृथ्वीराज। सॉरी मित्रों, बार बार ये स्लाइड हो जा रहा है। 50, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को आपके तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। (51) तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ए और बी दोनों। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था दिल्ली और पूर्वी राजस्थान।
52 52 मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? जयचंद द्वारा, पृथ्वीराज चौहान, मलिकों द्वारा या खोखरों द्वारा? तो मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए आपके खोखरों द्वारा मारा गया। 53 निम्नलिखित में से किसने मुइजुद्दीन गौरी की हत्या की थी? चौहानों ने, गढ़वालों ने, खोखरों ने या मंगोलों ने? तो जिसने मुइजुद्दीन गौरी की हत्या की थी वो थे खोखर। अभी आया था प्रश्न मित्रों। 54 किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, महमूद गजनी या मोहम्मद गोरी? तो जिस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी वह है आपका मोहम्मद गोरी। फिफ्टी 55 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक और देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया? मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद इब्न शाम, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश? तो जिस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया वह है आपका बी मोहम्मद इब्न शाम। 56 किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह या फिर अकबर? तो जिसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए वह था आपका महमूद गजनवी। तो मित्रों यहीं तक समाप्त है। अगली सीरीज़ में दिल्ली सल्तनत गुलामगंज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।